गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इन प्रीवियस वीडियो वी विल हैव एक्सप्लेन द definition of motion and types of motion, linear motion, curvilinear motion, circular motion and rotational motion। इनके बारे में हम आपको पहले ही पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, और एक सेम टाइम पर डिफरेंट टाइप्स की मोशन भी हो सकते हैं। इनके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो फर्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ये हम पहले ही 4 टाइप्स ऑफ मोशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशनरी मोशन, वाइब्रेशंस at the of an object about about at rest, about its position of rest is called oscillatory motion। ऑसिलेटरी मोशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके रेस्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेशंस क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम और स्विंग। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम और स्विंग, झूला की जो मोशन होती है जिस पर झूलते हैं हम, या जो पेंडुलम होता है उसकी मोशन जो होती है वो कैसी होती है? टू एंड फ्रो वाली मोशन होती है, वाइब्रेशन वाली मोशन होती है। उसको क्या कहते हैं? इस तरीके की मोशन होती है। तो इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन होती है उससे जो दोनों तरफ की जो मोशन होती है ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जो रेस्टिंग पोजीशन से दोनों तरफ की जो वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो होती है इसमें मोशन, उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरीके से स्विंग में होती है, ठीक है नहीं? स्विंग में भी इसी तरीके की मोशन होती है। और जो वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है वो जो गिटार देखते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, उसमें भी क्या होती है? स्ट्रिंग जो होती है गिटार की उसमें वाइब्रेशंस होती है। उस स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है नहीं? वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो टाइप की होती हैं या फिर वाइब्रेशंस होती हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार में कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इसमें पेंडुलम में कौन सी होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब नेक्स्ट देखिए आप पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में देखिए आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम का इंटरवल है, द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा अपनी पोजीशन को रिपीट करती है इस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन नंबर 6।
periodic motion. The motion when and object repeats. Object repeats its position after interval of time. Repeats its motion position after interval of टाइम. उस टाइम के इंटरवल में, दिए गए टाइम के इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसमें यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट्स करती है अपनी पोजीशन को आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन. जैसे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. एग्जाम्पल में अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ का रोटेशन होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. तो जो रोटेशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है इसकी अर्थ की अपने एक्सिस पर, वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है और 24 आवर्स के बाद वो रिपीट करती है अपनी उसी पोजीशन को. ठीक है ना. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. इसी तरीके से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मूवमेंट ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ देखिए 365 एंड 1/4 डेज कंप्लीट लेती है. उसने इतने डेज कंप्लीट में करती है उसे रिवोल्यूशन ऑफ द सन. सन का जो रिवोल्यूशन 1 राउंड कंप्लीट करती है अर्थ सन का 365 एंड 365 1/4 डेज में. तो इतने दिन के बाद 1 कंप्लीट राउंड करने के बाद फिर दोबारा से वो अपनी उसी पोजीशन को रिपीट करती है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. जो इंटरवल ऑफ टाइम इसका फिक्स टाइम है उसके बाद वो दोबारा से अभी उसी पोजीशन को रिपीट करती है. तो देखिए क्या है इसमें, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है ना. अब नॉन पीरियोडिक मोशन. द मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड द रेगुलर या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. कुछ मोशंस ऐसी होती हैं जो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन को रिपीट नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशंस. जैसे द बीटिंग ऑफ हार्ट ड्यूरिंग रनिंग. यानी बीटिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट बीटिंग होती है हमारी रनिंग के टाइम पर डिफरेंट होती है. जब हम सोए होते हैं स्लीपिंग के टाइम पर और रनिंग के टाइम पर अलग अलग होती हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं. रेस्टिंग टाइम में अलग होती है, रनिंग के टाइम पर अलग होती है, दोनों डिफरेंट होती हैं. द बीटिंग ऑफ हार्ट. तो इस तरीके की जो मोशन होती हैं हार्ट बीटिंग वाली मोशन कैसी है? नॉन पीरियोडिक मोशन है. स्विंगिंग ऑफ योर आर्म वाइल वॉकिंग. जब हम चलते हैं तो हमारी आर्म क्या करती हैं? स्विंगिंग करती हैं, ऐसे हिलती हैं, इस तरीके से हिला के चलाते हैं जब चलते हैं. तो वो भी क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि उनका फिक्स इंटरवल टाइम नहीं है रिपीट करने का अपना दोबारा से उसी पोजीशन को. इसलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशंस. तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम. different motions of the same time. सेम टाइम, एक टाइम पर ही
अलग अलग प्रकार की जो मोशन होती हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट वन टाइम में मैनी काइंड्स की मोशन कर सकती है। जैसे अर्थ में टू टाइप्स की मोशन होती हैं। अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक तो अर्थ में होती है जब रोटेशन करती है अर्थ अपने एक्सिस पर, उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। लेकिन उसके साथ साथ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है अर्थ सर्कुलर मोशन में, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी अर्थ में दो टाइप की मोशन होती है एक टाइम में, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि वो सन का चक्कर भी लगाती है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, इसलिए उसमें टू टाइप्स की मोशन होती है। और उसी के अकॉर्डिंग हम अर्थ को रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ क्या कह सकते हैं, उसमें पीरियोडिक मोशन भी होती है, क्योंकि जो रोटेशनल मोशन होता है, मूवमेंट होती है उसकी रोटेशनल वाली, उसका एक फिक्स टाइम है जो दोबारा से रिपीट करती है 24 आवर्स, ठीक है नहीं। वन रोटेशन कंप्लीट का टाइम कितना, 24 आवर्स, फिर दोबारा उसी पोजीशन को रिपीट करती है। इसी तरीके से रिवोल्यूशन का भी एक पीरियोडिक मोशन में कह सकते हैं, क्योंकि वो 365 एंड 1/4 डेज में कंप्लीट कर लेती है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है नहीं। तो इसमें अर्थ में देखिए पीरियोडिक मोशन भी होती है, पीरियोडिक मोशन में भी आती है अर्थ, और उसमें रोटेशनल मोशन में भी और ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। इसी तरीके से जो स्विंगिंग होती है, स्विंगिंग में कैसी होती है, एक तो पीरियोडिक मोशन होती है और पीरियोडिक के साथ साथ उसमें ये होती है मूवमेंट ऑफ द हैंड क्लॉक। जो हैंड क्लॉक होती है, हाँ, मूवमेंट ऑफ द हैंड क्लॉक, हैंड क्लॉक में जो हम हाथ में घड़ी बांधते हैं उसमें टू टाइप्स की मोशन होती हैं। एक तो उसमें क्या होती है, रोटेशनल मोशन होती है, और एक पीरियोडिक मोशन होती है, क्योंकि जो उसकी निडल्स होती हैं वो आफ्टर 12 आवर्स दोबारा से रिपीट करती हैं, अपनी उसी पोजीशन को रिपीट करते हैं, तो उसमें पीरियोडिक मोशन भी होती है और उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी होती है, क्योंकि उसकी जो निडल होती हैं वो एक्सिस पर रोटेट करती हैं, ठीक है नहीं। ऐसे ही रनिंग स्विंग मशीन जो होती है, कपड़े सिलने वाली मशीन, उसमें क्या होता है, उसमें भी टू टाइप्स की मोशन होती हैं। जो उसका व्हील होता है वो रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन निडल जो करती है वो टू एंड फ्रो वाली मोशन करती है, ठीक है नहीं, पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो वाली मोशन करती है, निडल पीरियोडिक मोशन शो करती है, और जो उसका जो वो होता है रनिंग व्हील होता है उस कैसा करता है, रोटेशनल मोशन। और जो पेंडुलम होता है उसमें भी कैसी मोशन होती है, टू टाइप्स की होती हैं। एक तो उसमें होती है टू पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन होती है एक तो पेंडुलम में, और कौन सी होती है, स्विंग में या पेंडुलम में जो स्विंग होती है उसमें कौन सी होती है, एक तो ऑसिलेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो वाली मोशन होती है, इस तरीके से होती रहती है। और दूसरी होती है उसमें अपनी पोजीशन को दोबारा रिपीट करती है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो होगी एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन दोनों होती हैं इसमें, स्विंग में और पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक टाइम में अनेक प्रकार की भी मोशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप देखिए मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन और डिफरेंट मोशंस ऑफ सेम टाइम, इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दिस चैप्टर हैज़ completed. Now thanks, have a nice day.